भाई बहन अफ्रीका के रेगिस्तान में भटक जाते हैं। 3 दिन तक धूप में बिना खाना पानी चलते हैं। थकी हुई बहन छोटे भाई को कमर से बांधकर खींचती रहती है। तभी उन्हें एक पेड़ दिखता है। नीचे गंदला पानी और ऊपर लाल फल लगे होते हैं। भाई दौड़कर पानी पी लेता है और एक फल खाकर राहत महसूस करता है। बहन देखती है कि पक्षी भी वही फल खा रहे हैं तो उसे खाने देती है। दोनों को जीने की उम्मीद मिलती है। वे नहाकर पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर सो जाते हैं। रात में जहरीला सांप उन पर से निकल जाता है और धीरे धीरे तालाब का पानी सूख जाता है। बहन रो पड़ती है। वे वहीं रुकते हैं, सोचते हैं पानी लौट आएगा, मगर दिन बीतते हैं, पानी नहीं आता और फल भी खत्म हो जाते हैं। तभी भाला लिए कबीलाई शिकारी आता है। मोटी छिपकली मारकर दोस्ती जताता है, मगर दोनों को पानी चाहिए। भाषा की दिक्कत होती है। बहन समझा नहीं पाती, पर भाई इशारों से बताता है। शिकारी बांस डालकर पानी निकाल देता है और दोनों खुशी से पीते हैं। अब वे उसके साथ चल पड़ते हैं। रास्ते भर वह शिकार करता है, कंगारू तक पकड़ लेता है। भाई बहन प्रभावित होते हैं। भाषा अलग होने पर भी मेलजोल बढ़ता है। वह भाई को पेड़ पर चढ़ना सिखाता है। बहन भी हंसते हुए सीखती है। अगले दिन वह शिकार पर जाता है। बहन चिंतित होकर देखती है, क्योंकि वही उनका सहारा है। धूप से भाई की त्वचा जल जाती है तो वह पशु का खून लगाता है। बहन शक करती है मगर मान लेती है। वह छाया के लिए छाता भी बनाता है। वे झाड़ियों में पहुंचते हैं जहां शिकारी चित्रकारी करता है और तीनों सज जाते हैं। बहन तालाब में तैरती है। भाई शिकार सीखता है और उसकी कला देखकर प्रभावित होता है। रात को लौटते हैं। आगे नदी आती है। बहन शिकारी की पीठ पर बैठकर पार करती है। भाषा अलग होने के बावजूद वे दिल से जुड़ने लगते हैं। अचानक बहन दूर घर देखती है और दौड़ पड़ती है। वे वहीं ठहरते हैं, मगर शिकारी उदास हो जाता है। जानता है भाई बहन लौट जाएंगे, फिर भी उनकी देखभाल करता है। एक दिन सड़क दिखती है तो वह भाई को छिपा देता है। फिर जंगली बैल से भिड़ता है। गोरे शिकारी गोली चलाकर बैल मार देते हैं। उसकी जान बचती है मगर दिल टूट जाता है। घर लौटकर वह विवाह के चिन्ह बनाकर बहन के सामने नाचता है। बहन समझ नहीं पाती और डर जाती है। वह रात भर नाचता है। सुबह गायब मिलता है। भाई बहन को सड़क दिखाता है। वे ढूंढते हैं मगर पता चलता है कि वह आम के पेड़ से लटका है। बहन एक आम उठाकर रख लेती है और दोनों घर लौट जाते हैं। सालों बाद बहन शादी कर लेती है, लेकिन उसे रेगिस्तान के वे दिन और वह आदिवासी लड़का याद आता है जो हमेशा वहीं रह गया।